12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। इस वीडियो के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको अवगत कराने का पूर्ण प्रयास करेंगे। निवेदन करेंगे सभी को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपकी महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से अवगत करेंगे और विशेष रूप से लगातार वीडियो के माध्यम से हम आपको अवगत कराने का प्रयास भी करेंगे। सर्वप्रथम बात कर लें, जो जजमेंट आया तो सभी को पता है, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि 6,470 पदों पर जो आपकी अब जो आगे भर्ती बढ़ेगी, जो डबल बेंच का आदेश उसको 3 माह में पूरा करना होगा और कॉमन मेरिट लिस्ट पर जो है कहीं ना कहीं ये स्थिति को स्पष्ट किया जाएगा। तो सभी को पता है कॉमन मेरिट आने से 0 और 51 जनपद दोनों के अभ्यर्थियों के हित में फैसला है। किसी भी तरीके से जो ये फाइनल जजमेंट आया है किसी का हित नहीं हो रहा है। बात कर लें तो ना तो 51 जनपद के अभ्यर्थियों का, ना तो शून्य जनपद के अभ्यर्थियों को विशेष मौका मिल गया है कि उनको भी अब चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा। अब जो ये 3 महीनों का समय है, इसके अंतर्गत आपको किन किन चीज़ों से गुजरना है ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात तो यही है, कोशिश यही रहनी चाहिए कि जल्द से जल्द जो है विभाग निर्णय लेकर के इस 3 महीने के अंतर्गत जो निर्णय की प्रक्रिया आई है इसमें आपको अंतिम जो है चयन प्रदान कर दिया जाए। इसके अंतर्गत आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग प्रक्रिया, सारा कुछ नियुक्त पत्र और लेकर के पद स्थापन तक आपको सारी चीज़ें स्पष्ट हो सकें। अब सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर निकल कर आ रही कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो आपके जिलेवारों पदों की संख्या और कटाव क्या था। इसके लिए अगर आपको स्पेसिफिक जानकारी है तो उसके लिए आपको हम अवगत करा दें। एक महत्वपूर्ण आप चीज़ को अवगत कराने चल रहे हैं, ये है आपके लिए महत्वपूर्ण जो है चीज़ जारी की गई है टीम की तरफ से। इसमें आपको इस गूगल फॉर्म के माध्यम से आपको सबमिट करना है। इसमें सारी चीज़ें आपको रजिस्ट्रेशन संख्या डाल करके सबमिट करेंगे और कहीं ना कहीं आपको जिलेवार जिस भी जिले में आप सबमिट करेंगे वहाँ से आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है कहीं ना कहीं जो है साथियों के माध्यम से, और स्पष्ट किया गया है कि आप जिलेवार पदों की संख्या जिस भी डिस्ट्रिक्ट में है और कटाव की स्थिति को यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण है जिससे आपकी स्थिति को स्पष्ट किया जा सके, और कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है जिससे कि स्पष्ट हो सके कि जिलेवार कितने पद शेष हैं और कटाव की स्थिति क्या बन रही है। क्या आपका चयन उस जिले में हो सकता है जिस जिले में आपने आवेदन किया था। स्पष्ट रूप से जो शून्य जनपद के अभ्यर्थी हैं दूसरे जिलों में उन्होंने कहीं ना कहीं आवेदन किया था, तो उनकी स्थिति को स्पष्ट होना और उनको नियुक्त मिलना बहुत बड़ी बात है। बात कर लें, सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल कर दी गई है। साथियों बात करें तो देख सकते हैं कैविएट इसलिए दाखिल की गई है, देखें आपके महत्वपूर्ण है कि कैविएट स्पष्ट हो गई है और स्टेटस भी आ चुका है। अब कैविएट क्या है इसके बारे में आपको अवगत करा दें साथियों। तो कैविएट को अगर साधारण भाषा में कहें तो सावधान पत्र कहते हैं। हमारे बहुत से साथियों को पता नहीं था कैविएट क्या होता है, उन्हें लग रहा है ये भर्ती को रोकने के लिए केस किया गया है, लेकिन आपको बता दें एक सावधान पत्र होता है। कोई व्यक्ति आपके खिलाफ केस करता है तो आपको सूचित किया जाता है। बात करें तो कैविएट भर्ती विरोध केस करने वालों के लिए फाइल किया गया है, ताकि वो जब भी केस फाइल करके भर्ती प्रक्रिया में अवरोध पैदा करने की कोशिश करेंगे तो हम माननीय न्यायालय में उपस्थित होंगे और भर्ती को रोकने वालों को जवाब देंगे। ये भर्ती की सुरक्षा के लिए किया गया है। कैविएट याचिका क्या है? कोई व्यक्ति निवारक कदम के रूप में कैविएट याचिका दायर कर सकता है जब उसे संदेह हो कि कोई उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर करेगा। आम शब्दों में यह एक अधिसूचना है जो अदालत को सलाह देती है कि कोई अन्य व्यक्ति उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है और अदालत से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने सामने लाए गए किसी भी मुद्दे पर फैसला देने से पहले कैविएट दायर करने वाले व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का मौका दे। उचित मामले में इस भारत के विधि आयोग की 54वीं रिपोर्ट की मदद से धारा 148A के तहत 1908 के नागरिक व्यवस्था संहिता में जोड़ा गया और 1976 की CPS अधिनियम 104 का हिस्सा बनाया गया। तो आप सभी को स्पष्ट हो गया होगा कैविएट क्यों दाखिल की गई है, क्योंकि अगर भविष्य में किसी भी तरीके से इस जजमेंट के खिलाफ कोई भी याचिका दायर की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में तो सबसे पहले सूचित किया जाएगा जो हमारे कैविएट दाखिल करने वाले जो है टीम के साथी हैं उनको, और उसके बाद ही उस पर जो है कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इनका भी स्पष्ट मत रखा जाएगा। यहाँ पर बात करें तो शिक्षा मित्रों के अलावा कोई ऐसा जो है कहीं ना कहीं शून्य जनपद का तो छोड़ करके 51 जनपद का ऐसा ही अभ्यर्थी होगा जो एक कॉमन मेरिट की जो बात आई है जजमेंट से निकल करके एक ऐसा फैसला जो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके खिलाफ जाएगा। लेकिन क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अभी की अगर बात करें तो अभी कोई भी स्थिति नहीं बन रही है जो आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करें, क्योंकि आपको भर्ती को जल्द से जल्द निस्तारित कराना है। आपकी कोशिश होनी चाहिए, आप शून्य जनपद से हो या आप 51 जनपद से हो, आप सभी लोगों को
संयुक्त प्रयास करते हुए जो आदेश है उसका अनुपालन कराने की सख्त जरूरत है। बात कर लें, यहाँ पर लगातार मुलाकातें की जा रही हैं। 2-3 दिनों से लगातार जो अधिकारियों से जो है साथी स्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं और स्पष्ट कर रहे हैं कि 6 साल से जो कहीं ना कहीं ये भर्ती पेंडिंग है उसके बारे में जो भी ये फैसला आया है इसका अनुसरण किया जाए और जल्द से जल्द जो है निर्णय प्रदान किया जाए, जिससे भर्ती का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक न जा सके और अभ्यर्थियों का चयन प्रदान किया जा सके। अगर साथियों बात करें तो ये भी स्पष्ट किया गया है कि आप सभी साथियों से निवेदन किया गया है कि इक्यावन जनपद के जो भी साथियों से स्पष्ट किया गया है कि आप शिक्षा मित्रों की तरह ऐसा न हो कि आप सुप्रीम कोर्ट से हार जाएं। कहीं ना कहीं आप सभी को पता है समायोजन प्रक्रिया में जो शिक्षा मित्र समायोजित हुए थे उसके बाद उनके द्वारा कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया उससे शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था। कहीं ना कहीं वो भी जो है कहीं ना कहीं इस भर्ती में जुड़े हुए थे और उन्होंने भी कई सारी चीज़ें की, लेकिन उनका क्या आगे लोकस बनेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक यही है कि शून्य और 51 जनपद के अभ्यर्थियों से लगातार यही जो है निवेदन कर रहे हैं कि 51 जनपद का कोई भी साथी ऐसा ना करे जिससे ये भर्ती प्रक्रिया रुके। इसके लिए जो कहीं ना कहीं लगातार जो है बात की जा रही है। और साथियों बात करें तो आपको अपने दस्तावेज तैयार करने हैं और स्पष्ट कर दिया गया है कि विभाग जारी होने वाली काउंसलिंग के समय जो आपको जमा करना है, जैसे कि आपने पूर्व में जो दस्तावेज दिए थे या तैयार किए थे, अगर उन्होंने आपको वापस ले आए थे तो उनकी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि आपके लिए बहुत जल्द ही विभाग की तरफ से चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब बात कर लें कि 16 तारीख को जो है स्पष्ट किया गया है टीम के माध्यम से कि अब SCRT जो है कहीं ना कहीं जाना होगा, अधिकारियों से चीज़ों को इंगित कराना होगा कि जो जजमेंट आया है किसी भी तरीके से अभ्यर्थियों का हित ना किया जाए और 3 माह का जो समय दिया गया है जल्दी से जल्दी इस पर विचार किया जाए और विभाग आगे का प्रोसेस स्टार्ट करे, क्योंकि प्रोसेस में भी समय लगेगा, काउंसलिंग वगैरह में समय लगेगा और उसके बाद कहीं ना कहीं सारी नियुक्ति की प्रक्रिया को 3 महीने में जो है कहीं ना कहीं इंतजार करना जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट करना है। तो इससे स्पष्ट होता है SCRT 16 तारीख को जो प्रस्तावित जो है मीटिंग की बात की गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट होता है कि जितनी संख्या में आप लोग पहुंचेंगे कहीं ना कहीं अधिकारी उस हिसाब से आप सभी लोगों के लिए उचित निर्णय जरूर लेंगे। हालांकि बात करें तो महानिदेशक सर से मुलाकात भी इस दौरान हो चुकी है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम जल्द ही इसको लेकर के स्थिति को स्पष्ट करते हैं और आपके आदेश का अनुपालन करते हुए आपको जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान की जाएगी। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको अवगत कराई हैं और कहीं ना कहीं ये जो सारी जानकारियाँ घटनाक्रम घटित हो रहा है 12,460 शिक्षक भर्ती के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस लिस्ट को लेकर के लगातार जो है सभी लोग कहीं ना कहीं इस लिस्ट को एक अन्य शिक्षक भर्तियों में जब भी विवाद उत्पन्न होते थे तो इस लिस्ट का हवाला दिया जाता था। एक लिस्ट आई और उसका किसी भी तरीके से सरोकार नहीं हो सका, लेकिन आपकी जो महत्वपूर्ण लड़ाई रही है वो लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। जिस प्रकार से आपने आगे मुद्दों को बढ़ाया है अंततः जो है निर्णय आया है और आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो जितने भी शून्य और 51 जनपद के अचयनित हैं वो साथी इस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि उनको अब चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा और किसी भी तरीके से आप ऐसा कार्य ना करें सुप्रीम कोर्ट में जाने से आप ही का अहित होगा, क्योंकि शिक्षा मित्रों का तो एक ही काम है कि किसी भी तरीके से आपकी स्थितियों को जो आदेश आया है उस पर जो है कहीं ना कहीं ब्रेक लगाया जाए। लेकिन अगर बात कर लें तो अभी स्थितियां बिल्कुल ही महत्वपूर्ण है। अभी किसी भी तरीके से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोर्ट ने ऐसा कोई बाउंडेशन भी नहीं दिया है कि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया पर स्पष्टता हो सके। तो कहीं ना कहीं प्रयास आपको करना है कि जल्द से जल्द विभाग निर्णय लेकर के आगे की कार्रवाई को स्पष्ट करे, जैसा कि कोर्ट ने निर्देश जारी किया है। निवेदन है सभी को शेयर कीजिएगा, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, क्योंकि इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं आपकी भर्ती को लेकर के, कोर्ट को लेकर के जो चीज़ें आई हैं या कहीं ना कहीं जो आपका आगे का प्रोसेस होगा उससे संबंधित अगर आप महत्वपूर्ण जानकारियाँ पाना चाहते हैं तो कृपया वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और अन्य जो भी आपके शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए साथी उनको वीडियो से जुड़ें और चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।